अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बेहद घातक और बढ़ती हुई इस महामारी, महाविपदा और महासंकट की। देश के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त भयानक विपदा में घिर चुका है। हमारे समक्ष इतनी बड़ा संकट विद्यमान है कि पूरी मानवता और पूरा समाज खतरे में पहुंच चुका है। इस वक्त कोरोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण, कम्युनिटी स्प्रेड इतना भयानक है कि शायद ही कोई मोहल्ला और शायद ही किसी का पास पड़ोस इससे प्रभावित ना हो। उत्तर प्रदेश में लगातार 20,000 से ज्यादा नए केसेस सीमित जांचों के बावजूद आ रहे हैं, वो भी तब जब प्राइवेट लेबोरेटरीज में जांचें बंद हैं। तो आप कल्पना करिए कि अगर प्राइवेट लेबोरेटरीज में जांचें खुली होती तो इस वक्त संक्रमित मरीजों की स्थिति कितनी भयावह होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि जांच नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। जो लोग भी जांचों को बाधित करने, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मानवता के प्रति अपराध कर रहे हैं। वो हमारे देश के नागरिकों के साथ अपराध कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी के दिए गए बयान को अनसुना करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में संक्रमण फैला हुआ है। विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा दो जनपदों का, दो शहरों का, लखनऊ और वाराणसी। दोनों जगहों पर हालात लगभग नियंत्रण से बाहर हैं। लोगों की जांच नहीं हो पा रही है। हर घर में मरीज है। संक्रमण फैल रहा है। संक्रमण रोकने के लिए सरकार के पास न तो कोई नीति है और न कोई नियत है। हालात बेकाबू हैं। मैंने पिछले 20 सालों में लखनऊ को इतना लाचार और बेबस नहीं देखा। हर आता हुआ एक फोन मन में डर उत्पन्न करता है कि सामने वाले की इमरजेंसी का स्तर क्या होगा। आने वाला हर फोन डराता है। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। हर आने वाला फोन मदद 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 चिल्ला रहा है। और लखनऊ में अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन है। जहां टेस्ट चल रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, वहां लाइन है। मुर्दा घरों में लाइन है। लखनऊ के 3 शमशान घाटों में लगातार लाशें जलाई जा रही हैं। अंतिम संस्कार चल रहे हैं। कोविड, नॉन कोविड अब सब बराबर हो चुके हैं। भर्ती नहीं हो पा रहे मरीज। बड़ी बड़ी सिफारिशों के बावजूद, बड़े बड़े मिनिस्टर्स और अधिकारियों के गिड़गिड़ाने के बावजूद मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। एक अदद सांस के लिए, एक अदद ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। तड़प तड़प कर मर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। 390 दिनों से मैं लगातार जिस बात की चेतावनी दे रहा था, आज वो सबसे खूंखार रूप में आपके सामने खड़ी है। हमारी सरकारों की लापरवाही, उनकी इवेंट करने की आदतें, चुनाव और हमारी अपनी लापरवाही और सरकार के पास लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अभाव, कोई प्रभावशाली नीति का न होना, विशेषज्ञों की राय को कोरोना पॉलिसी के साथ जोड़ने की गलत न जोड़ना, यह सब कारण है कि आज ये विपदा हमारे समक्ष भयानक दैत्य के रूप में खड़ी है, जो हमको हमारे ही लोगों से अलग कर रही है। लोगों की बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं। लोग संक्रमण में हैं, तड़प रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में है, कोई घर में है। लोगों को अस्पताल की पर्ची नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जब तक सीएमओ पर्ची नहीं देगा, सीएमओ पत्र नहीं देगा भर्ती का, तब तक कोई भी अस्पताल कोविड मरीज को भर्ती नहीं कर सकता। सीएमओ लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। कहने को इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, बड़े बड़े शब्दों से नवाजा गया, लेकिन यह कंट्रोल रूम उम्मीदों का नहीं, झूठ का अड्डा है। किसी का फोन नहीं उठता, अगर उठा तो उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। बीजेपी के एक नेता के बेटे को कंट्रोल रूम से फोन गया तो कहा गया मर जाओ तुम। उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। यह संवेदनशीलता है। यह देखिए कि यह लेवल है संवेदनशीलता का, पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी देखी नहीं होगी, जो इस वक्त हमारे सामने विद्यमान है। जांच आप कर नहीं रहे हैं।
सीमित कर रहे हैं, मरीज भर्ती कर नहीं रहे हैं। उस पर से भी इंस्पेक्टर राज लगा रखा है कि जब तक सीएमओ भर्ती की स्लिप नहीं देगा तब तक कोई एडमिट नहीं होगा। अस्पतालों में डायरेक्ट मरीज कोविड का जा नहीं सकता। जांच आप कर नहीं रहे हैं, लक्षण पूरे हैं, पेशेंट ना तो कोविड हो पा रहा ना नॉन कोविड हो पा रहा, वो जाए कहां? लोग मर रहे हैं। कहां गई मानवता हमारी? किसी एक व्यक्ति, कोई एक संस्था या कोई एक मंत्री या कोई अधिकारी इस विपत्ति को नहीं हैंडल कर सकता। सरकार को कलेक्टिवली इसे हैंडल करना होगा, और वो भी तत्काल प्रभाव से, तत्काल से पहले, फौरन से पेशतर, वो भी अभी के अभी। वरना जो स्थिति अभी भी काबू में आ सकती है, आप वो मौके को लगातार गंवा रहे हैं। लगातार विशेषज्ञों की चेतावनी को इग्नोर किया गया। नए वेरिएंट के बारे में लगातार दी गई हर चेतावनी को सरकारों ने नजरअंदाज किया, उनको प्ले डाउन किया, सिर्फ अपने चुनावों और अपने महोत्सवों के लिए। आज जब लोग मर रहे हैं, लखनऊ उजड़ा है। मैंने कभी अपने लखनऊ को इस प्रकार के बेबस, परेशान, लाचार, असहज, असहाय नहीं देखा था जो अब देखा है। मेरे मन में अपार कष्ट है, अपार पीड़ा है। मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी तकलीफ क्या है। एक पत्रकार की कुछ मर्यादाएं होती हैं, मुझे उसका भी पालन करना है, लेकिन हालात इतने किस कदर खराब हैं कि आप जिसे भी फोन करेंगे वो परेशान, घबराया हुआ, चिंतित, या उसके प्रियजन, उसके स्वजन, उसके परिजन सब संकट में हैं। घर के घर कोविड पॉजिटिव हैं। लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, उन्हें अस्पताल नहीं मिल पा रहा है। सच में बहुत कष्ट है। आप उस कष्ट का वो लोग अंदाजा नहीं लगा सकते जो शायद, अब मैं क्या बोलूं, मेरी खुद समझ में नहीं आता। मैं चाह के भी लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी अपनी तकलीफ है। शायद ये सबसे बुरा वक्त है, इतना बुरा कि पहले शायद कभी हुआ हो, अंदाजा नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि जब आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके करीबी, जिनके साथ आप रोज़ उठते बैठते हैं, वो आपके लिए मदद के लिए रोते हुए जब फ़ोन करते हैं तो उनकी आवाज़ आपको रात में सोने नहीं देती है, दिन में बैठने नहीं देती है। आप कर भी कह सकते हैं। एक अदद रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पाना लखनऊ में अमृत की बूंद पाने के समान है, उपलब्ध नहीं। चर्चा है कि हजारों रुपए में, 80-80 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए में ये इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहा है। लोग एक सांस के लिए तरस रहे हैं कि उनको ये एक इंजेक्शन मिल जाए, नहीं उपलब्ध है। सरकार के पास, सरकार का अपना कोटा सिस्टम है, वो देगी जिन मरीजों को जो उनके यहाँ वीआईपीज भर्ती होंगे। वीआईपी का बचना भी जरूरी है, आम आदमी का भी बचना जरूरी है। जीवन सबका अमूल्य होता है। हर व्यक्ति अपने घर के लिए स्टार होता है, हर व्यक्ति अपने घर के वालों के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मरीजों को भर्ती करने में भी भेदभाव होता है। बड़े नेताओं और फिल्म स्टारों के लिए लखनऊ का संजय गांधी पीजीआई स्पेशलिस्ट है, वहाँ आम आदमी की नहीं, खास लोगों की भर्ती होती है। जाइए वहाँ सेल्फी भी खिंचाइए और भर्ती भी होइए। अगर आप वीआईपी हैं तो, आप फिल्म स्टार हैं तो, आप मंत्री हैं तो, आप बड़े अधिकारी हैं तो, आप बहुत बड़े सिफारशी हैं तो, बाकी लोग कहाँ जाएं? सरकार स्वीकारती नहीं है, लेकिन उनके न स्वीकारने से क्या हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं ठीक होंगे। आप समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और पेचीदा, उसे बेहद भयानक बना रहे हैं, और इतना भयानक बना रहे हैं कि शायद लखनऊ के लोगों को, वाराणसी के लोगों को, रायबरेली के लोगों को, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के लोगों के मन से ये टीस कभी जाएगी नहीं। ये सज्जन फिल्म स्टार हैं, निरहुआ यादव नाम है इनका, बीजेपी में भी रहे हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। लोग एक बेड के लिए तरस रहे हैं। अभी इनको कोई बहुत खास लक्षण भी नहीं है, स्वस्थ हैं, अपने पैरों से चल के पीजीआई आए हैं। कल इनका स्वागत हुआ पीजीआई अस्पताल लखनऊ में और इनको बढ़िया एडमिट किया गया। भर्ती करने में कोई पारदर्शिता नहीं है, कितनी बेड अवेलेबल है, इतने लोग वेटिंग में हैं, हम वेटिंग और वैकेंसी के हिसाब से भरेंगे ना। आपकी औकात, आपकी हैसियत, आपके कद के हिसाब से आपको बेड मिल रही है। इसको मैं भेदभाव कहता हूं, ये गलत है,
जब सरकार कहती है कि पारदर्शिता, ईमानदारी, शुचिता, तमाम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके कार्यों में ये उसके वर्ड पूरे होते दिखते नहीं है। तकलीफ का विषय ये है, हर एक इंसान की जान जरूरी है, हमारे हर एक भाई बहन की जान की जरूरी है। आपके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, आपके अंदर विल पावर की कमी है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पर सवाल है, वरना हालात इतने खराब नहीं होते। और उत्तर प्रदेश सरकार की विशेषज्ञता इस बात पे है कि वो हमेशा डिनायल मोड में रहती है, चाहे वो अपराध से जुड़े मामले हों, चाहे वो राजनीतिक मामले हों, चाहे हाथरस का मामला रहा हो या अब कोविड का मामला रहा हो। ये हर चीज को नकारते हैं, झूठ बताते हैं, गलत बताते हैं, लेकिन अंत में घूमकर किस पे विपत्ति आती है? आपके ऊपर आती, जनता पर आती। तो इस विपत्ति का सामना हमें मिलकर करना होगा। किसी के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हालात का नियंत्रण अब सबको ही खो चुका है। आज मैंने सुना है कि भारत की सरकार ने दखल दिया है उत्तर प्रदेश के मामलों में और एक टीम भी भेजी जा रही है। ये टीम कब आएगी, अस्पताल कब तैयार होंगे, आपको मदद कब आएगी, आपके लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, इनका जवाब किसी के पास नहीं है। बस ये कहा जाता है सकारात्मक बातें करिए। अरे कौन सकारात्मक बातें करेगा जिसकी आंख के सामने उसके घर वालों की मौत हो रही हो? एक जज साहब को एम्बुलेंस नहीं मिली, उनके सामने उनकी पत्नी तड़प कर मर गई। क्या वो जीवन भर भूल पाएंगे इस बात को? नहीं भूल पाएंगे। योगेश प्रवीण के परिजन और लखनऊ क्या कभी भूल पाएगा कि इस नामी इतिहासकार पद्मश्री को एक एम्बुलेंस तक नहीं मिली इलाज के लिए? क्या कोई भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। तो बड़े लोगों के लिए या जिनके पास पैसा है, रिसोर्स है, ताकत है, उनके लिए सब उपलब्ध है। आप अपनी खैरियत अपने से संभालिए। कुछ बयान सुने, फिर मैं एक डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश में चल रही है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर जो जो चीज़ों की और आवश्यकता है, अगर देश को और ज़्यादा ऑक्सीजन की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए भी कल और भी ज़्यादा उसको रैंप अप करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। कहाँ कहाँ देश में बेड्स की कमी हो सकती है या कमी है, सामूहिक रूप से कल विचार करेंगे। निजी लैबों की भी टेस्ट क्षमता बढ़ाई जाए और ऐसी निजी लैब जो कि क्षमता होते हुए भी टेस्ट नहीं कर रही है या टेस्ट करने से मना कर रही है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। बेड की व्यवस्था हम बढ़ा रहे हैं। जैसे KGMU में 3,500 बेड की बात हो गई है, वहाँ काम चल रहा है। कैंसर हॉस्पिटल में 100 बेड का ऑलरेडी वहाँ सब सामान पहुँच रहा है। बलरामपुर हॉस्पिटल जिसमें हमारा 255 अभी चल रहा है, उसमें हमको 350 करना है, वहाँ भी हमारा काम चल रहा है। जहाँ पर डिफेंस एग्जीबिशन लगा था, वहाँ पर 1000 बेड का एक अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण करने की बात हो रही है। और किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए सभी प्रयत्न किए गए और इंडस्ट्री को ऑक्सीजन रोक दी गई है और ये चाहा गया है कि मेडिकल सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो चालू रहे, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 8 लाख केसेस पाए जा चुके हैं और डेली हम एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक प्रभावित 4 शहर हैं, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज। आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ